तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज से आते हैं एक और न्यू वीडियो में। तो सबसे पहले तो अब इस बंदे को तो लपेट लेते हैं, गन मिल जाती है मेरे को लकीली। बाकी बंदे नीचे भागे हुए हैं, तो इससे पहले कि भाई वो बंदे भी गन वन उठा के रेडी हो जाए मेरे लिए, फटाफट से मैं नीचे रश कर देता हूँ। अब ग्राउंड फ्लोर पर नहीं जाता क्योंकि यार 3 बंदे होंगे ग्राउंड फ्लोर पर, तो रिस्क है। तो इसलिए मैं फर्स्ट फ्लोर पर आके यहाँ से स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ। अब जितना ज़्यादा टाइम मैंने पहले वाले बंदों को मारने में लगाया, उतनी ही जल्दी सेकंड वाले बंदों को मारता हूँ मैं। अब इन दोनों को नॉक और फिनिश करता हूँ मैं, काफ़ी देर तक लूटता हूँ, लेकिन इनका चौथा बंदा तो यहाँ पर मिलता नहीं है मुझे। तो मैं थोड़ा बहुत लूट करते करते नीचे आता हूँ, और तभी सामने पहाड़ की तरफ एक स्मोक दिखता है और गन साउंड्स भी आ ही रहते। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था, क्लोजिंग कर रहा था, और तभी अब देखो यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ सोचता नहीं। पिछले 3 बंदों को मैंने मारा, तो ये चौथा बंदा है, तो इसको डायरेक्ट जाना चाहिए। मतलब 2 स्क्वाड 1 स्क्वाड है, मैं डायरेक्ट मतलब इसको नॉक करने के बाद पहाड़ पर आया था। अब जिन 3 बंदों को मैंने मेन बिल्डिंग में मारा था, मतलब फैक्ट्री के मेन बिल्डिंग में, उनका ये आखिरी बंदा लग रहा था मुझे। अब जो व्यू नीचे अभी भी बंदे अलाइव थे, तो ये मैं सोच रहा कि भाई समाप्त हो गया सब कुछ। अब सरप्राइज तो लगभग किसी ने मुझे खरीद दिया था, लेकिन तुम्हारे भाई ने जहाँ पर रिफ्लेक्स दिखाया ना, क्योंकि इधर ये महाशय अकेले थे, तो घुस के इसको नॉक और फिनिश तो कर देते, लेकिन अपना टीममेट नॉक कर देता ये। तो फटाफट से रिवाइव करता हूँ मैं। अब मुझे लगा नहीं था कि जिस बंदे को मैंने डीपी से डाउन दिया था ना, वहाँ पर उसका कोई और भी बंदा होगा। मतलब अकेले लग रहा था जहाँ तक मेरे को लग रहा था उस टाइम पे। लेकिन जब तक मैं उसको रिवाइव वगैरह करता हूँ, मुझे पता लगता है कि भाई वो बंदा भी रिवाइव हो चुका है, क्योंकि दूसरे बंदे ने यहाँ पर मेरे टीममेट को डाउन कर दिया। अब मैं कोशिश करता हूँ कि भाई जैसे बंदा बाहर आएगा मैं फुल कवर देने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसके बाद मैं डायरेक्ट क्लोजिंग करता हूँ। अब बंदा रिवाइव तो हो जाता है, लेकिन रिवाइव होने का कोई फ़ायदा नहीं होता इसका, क्योंकि एक ही 2 मिनट्स में मर जाता है। खैर, अगर आप लोगों को ये वाला क्लच पसंद आया है तो यार फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करो। सब्सक्राइब करने का मौका पे मिलेगा यार, तो वो बाद में करना, पहले लाइक करके आओ। अब जैसे ही मैं इस बंदे को स्प्रे देता हूँ, सामने स्कारल से इस बंदे को कोई और ही मार देता है, और इसी के साथ मेरे को मेरे सारे किल्स जिनको मैंने नॉक किया था वो मिल जाते हैं। तो मुझे लगा कि भाई एक टीम तो खत्म हो चुकी है, दूसरी टीम बची है, जो कि सामने मतलब पत्थर जहाँ पर होता है पहाड़, मतलब थोड़े से रिच के ऊपर, उसी के पीछे बचे हुए हैं। तो मैं गाड़ी लेकर सीधा वहीं पर पहुँचता हूँ।
अब 40 के 40 बुलेट्स में उतार देता हूँ, लेकिन गोलियाँ पता नहीं कहाँ चले जाती है। पर सेकंड मैच लगा लेता मैंने, और इस वाले मैच में भी फैक्ट्री ही आए थे और एक स्क्वाड आती है फिर से। तो इस वाले स्क्वाड को मारने की शुरुआत तो मैंने कर दी थी, और इसलिए तुम्हारा भाई हमेशा जब भी फैक्ट्री उतरता है छत वत पर ही उतरने की कोशिश करता है, क्योंकि भाई नीचे वालों की हालत भाई कुछ ऐसी ही होती है। अब इन तीनों को आखिरी तक समझ में नहीं आता कि भाई इनको पढ़ कहाँ से लिए, और जब तक ये समझ पाते भाई तीनों की पीटी बनाए थे तुम्हारे भाई। अब इस वाले स्क्वाड का भी चौथा बंदा मुझे मिलता नहीं है, तो फिर से मैं सारी के सारी लूट करता हूँ अच्छे से, और गाड़ी वाड़ी लेके नीचे बढ़ता हूँ थोड़ा बहुत। तब मुझे पता लगता है कि भाई नीचे कुछ और बंदे हैं, और सेम टू सेम चीज़ें पिछले वाले मैच की तरह रिपीट हो रही थी। अब ये बंदा भी नॉक होने का ही नाम ले रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स मारी मैंने डीपी की, तब जाके ये बंदा नॉक होता है। और पहाड़ वाला भी बंदा पता नहीं कैसे बच जाता है, क्योंकि उसको भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स कनेक्ट करी थी। अब जो भी हो, सारी चीज़ें इग्नोर करने के बाद मैं डायरेक्ट क्रूजिंग करता हूँ, क्योंकि इधर फाइट चल रही थी ऊपर की तरफ, तो मैं गाड़ी थोड़ा पीछे रोकता हूँ। अब जैसे कि मैंने कहा कि भाई पिछले वाले मैच की सारी चीज़ें यहाँ पर वापस से रिपीट हो रही थी। अब पहाड़ पर आके मैं फिर से यहाँ पर 2-2 स्क्वाड्स मारता हूँ, 8 किल करके निकलता हूँ यहाँ से। अब जैसे मैं थोड़ा बहुत आगे आ रहा था, मतलब ड्रॉप को लूटने के लिए रहा था वैसे तो, लेकिन बीच रास्ते में गड्डी मेरी तेनू भी आवाज मारदी, ब्लैक लेदर सीटा उत्ते आवे यूएस स्पॉट होती है, और जैसे मैं थोड़ा सा गाड़ी घुमाता हूँ बंदा भी निकलता है यहाँ पर, तो मैं डायरेक्ट घुसता हूँ इसके ऊपर। क्योंकि बंदा अकेला ही होता है तो ईजिली घुस के निपटा देता हूँ। अब उसके बाद देखो जहाँ पर हम जा रहे थे वहीं की जर्नी कंटिन्यू रखता हूँ मैं, मतलब ड्रॉप के पास जा रहा था और ड्रॉप पर ही आता हूँ, लेकिन ये दूसरा ड्रॉप था यार। अब बंदे मिलते हैं मुझे इधर, मतलब फ़िलहाल तो अभी सन्नाटा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ गन जोन जाते हैं इधर से। अब बाकी सारी चीज़ें फिलहाल के लिए तो साइड में रखो, लेकिन यहाँ पर मेरे टीममेट को देखो, मतलब पीछे में इतनी अच्छी अच्छी गन्स छोड़ कर है, लेकिन ये भाई साहब अभी भी 13 बुलेट्स वाली वेक्टर चला रहे हैं और उससे कवर फायर दे रहा है मुझे। अब क्या ही बोला जाए। अब उसके बाद मैं गाड़ी वाड़ी लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये जो बंदा था ना ये काफ़ी देर से ऊपर पहाड़ पे बैठ के स्नाइपिंग कर रहा था, तो मैं सोचता हूँ कि भाई थोड़ा बहुत सरप्राइज़ करेंगे इसको, लेकिन उस बंदे ने मेरे को देख लिया था। अब ये बंदा भी डायरेक्ट ही चला आता है, और इसके बाद मैं काफ़ी देर तक ट्राई करता हूँ लॉबी में बंदों को खोजने का, लेकिन मुझे बंदे मिलते ही नहीं। और उसके बाद आखिरी बंदा बचा हुआ था, और ये भाई साहब भी जोन के बाहर मर जाते हैं, और इसी के साथ